जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत में किए जाने वाले कुछ खास और ज़रूरी नियमों के बारे में। वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन व्रत के एक दिन पहले से ही किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि व्रत के नियमों को अनदेखा करने से व्रत का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता। इसलिए यदि आप व्रत रख रही हैं तो नियमों को अच्छे से जान लें। साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। 25 मई से ही व्रत के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को 12:11 पर होगी और अगले दिन 27 मई की सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको कौन से खास नियमों का पालन करना है। वट सावित्री के व्रत में एक दिन पहले से ही अरवा या फिर सात्विक भोजन किया जाता है। 25 तारीख को ही आपको पूजा पाठ करके 1 लोटा जल अपने पूजा घर में या शुद्ध स्थान पर रख लेना है। इस जल का ही प्रयोग आपको अगले दिन पूजा करने में करना होता है। इसके अलावे 25 तारीख को ही आपको काले चने भिगोकर रख लेने हैं। वट सावित्री व्रत में काले चने का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले चने को डलिया में भरा जाता है। इसके अलावे 7 चने खाकर ही वट सावित्री व्रत का पारण किया जाता है। अगले दिन यानी कि 26 मई को आपको वट वृक्ष का नियम पूर्वक पूजन करना है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं और शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास जाएं। वहां पर आपको पूजन विधि करनी है। वट सावित्री के व्रत में सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही वट वृक्ष के पास जाना चाहिए। इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन ना करें। आज के दिन लाल, गुलाबी, हरे या फिर पीले रंग का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा कर लेनी है। पूजा में वट वृक्ष के पत्ते और उसके फल का भी बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि वट सावित्री व्रत के पूजन की सभी सामग्री को वट वृक्ष के पत्ते पर ही अर्पित कर वट वृक्ष को भोग लगाया जाता है और वट वृक्ष के पत्ते को अपने बाल में खोस कर ही वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। पूजन करने के बाद आपको वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करनी है। आप अपनी शक्ति के अनुसार कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूजन करने के पश्चात घर आकर अपने पति की पूजा करनी है। वट सावित्री का व्रत पति के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में पति की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के पूजन में इस्तेमाल किया हुआ पानी ही आपको अपने पति पर घर आकर पंखा करना है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है।